मैं सौरभ आपके अपने परिवार स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4 देखेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पंकज एक घड़ी को, क्या बोल रहा है, पंकज एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदता है तथा उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% छूट देने के पश्चात भी 40% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य रुपये में क्या है? ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे, मान लेते हैं घड़ी का, ठीक है, मान लेते हैं एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदता है। मान लो हम घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लो घड़ी को क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपया मान लेते हैं। घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 रुपया, 100 रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, घड़ी का कॉस्ट प्राइस 100 रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, अब क्या बोल रहा है, देखिए उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार, किसको, अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य को क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं। अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करते हैं कि अंकित मूल्य मान लो x है, उसको इस प्रकार अंकित करते हैं, अंकित करता है कि 30% की छूट देने के बाद, कितने का, 30% की छूट, 30% की छूट मतलब 70% बट्टे 100, परसेंटेज क्या आएगा, 100। ठीक है, छूट देने के बाद क्या होता है, 40% का लाभ होता है। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 140 है, तो कितने का लाभ होता है, 140 का। ये एमपी किसके बराबर है, 140 रुपये के बराबर है। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य पे आप 30% की छूट देंगे, 70 में देंगे तो वस्तु कितने में बिकी होगी, 140 में बिकी है। तो ठीक है, हल करिए, 70 दुना के 0 से 0 7 दुना के 2, तो x का मान कितना आ गया, 200, x का मान कितना आ गया, 200। अगर हम लोग 100 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य माने थे तो मार्क प्राइस कितना तय करना पड़ेगा, 200 रुपया तय करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, अंकित मूल्य को क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रय मूल्य 900 रुपया दिया है। मतलब 100 रेशियो किसके बराबर है, 900 रुपये के बराबर है। तो एक रेशियो 9 रुपया के बराबर है, एक रेशियो किसके बराबर है, 9 रुपया के बराबर है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, घड़ी का अंकित मूल्य, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, एक्स रेशियो, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, एक्स है। तो एक्स बराबर कितना है, 200, तो x बराबर 200 इंटू एक रेशियो बराबर कितना, 9 रुपया, तो 200 रेशियो बराबर 200 इंटू 9, एक्स बराबर कितना आ गया, 9 दूना के 1800 रुपया, कितना आ गया, 1800 रुपया। मतलब पंकज घड़ी को 900 रुपये में खरीदा है तो उसका अंकित मूल्य कितना तय किया, 1800 रुपया तय किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, देखिए एक वर्ग दिया है, ठीक है, बोल रहा है उसके विकर्ण, ठीक है, एक वर्ग, ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, 7 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल। आपको पता होगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, अंडर रूट क्या होता है, 2a। अगर √2a बराबर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7/√2 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया, 7/√2। मतलब वर्ग की भुजा क्या होती है, a होती है, वर्ग की भुजा क्या होती है, a होती है। मतलब वर्ग की भुजा क्या हो गई, 7/√2 आ गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। ए क्या है, 7/√2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 7 7 49 बटे √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2। आंसर क्या आएगा, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी 300
320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितना 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करता है 30 सेकंड में, तथा 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को क्या करता है 25 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की हम लोग क्या बतानी, लंबाई बतानी। क्या बोल रहा है, एक 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जो 30 सेकंड में पार करता है, और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करता है 25 सेकंड में। ठीक है, तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो बताइए दोनों की चाल क्या है, बराबर है, दोनों की चाल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। अगर चाल कांस्टेंट है तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, मान लो रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x, प्लस किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को, कितने को 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने सेकंड में 30 सेकंड में, कितने सेकंड में 30 सेकंड में। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसका चाल किसके बराबर है, एक दूसरे एक वही वो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, वही गाड़ी क्या कर रही है, एक 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को x, वही ट्रेन जिसकी लंबाई क्या है x है, और क्या है वो 230 मीटर, अब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में अब पार कर रही है, 25 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, एक ही ट्रेन है, पहले क्या कर रही है 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड ले रही है, फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है 230 मीटर लंबा, उसको पार करने में 25 सेकंड लेती है। ठीक है, तो उनके हम लोग क्या करेंगे, दोनों चाल को बराबर कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा x प्लस 3, रेलगाड़ी की लंबाई x प्लस किसको पार कर रहा है 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, बटे कितना 30, बराबर x प्लस किसको पार कर रहा है 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने सेकंड में 25 सेकंड में। हल करिए, 50 25, 5 छके 30, हल करेंगे कितना आएगा 5x प्लस 0 0 15 16 ना। ठीक है, 1600 कितना आ गया 1600, ये कितना आ गया 6x प्लस कितना आ गया देखिए 0 6 8 1 6 12 1 13, कितना आ गया 1380, कितना आ गया 1380। ये 5x इधर जाएगा 6x को, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये 5x किधर जाएगा उधर जाएगा, 6x हो 6x माइनस 5x कितना हो जाएगा x, और इसको 1600, ये 1380 इधर आ जाए, क्या होगा 1600 माइनस 1380, 1600 माइनस 1380, बताइए तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 0, 10 में 8 जाए 2, और बचा 5 2। ठीक है, क्या बचा 2। तो ट्रेन की लंबाई कितने आ गई, ट्रेन की लंबाई कितने आ गई, x बराबर 220 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितने आ गई, x बराबर 220 मीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राहुल की आयु 50 वर्ष है। ठीक है, राहुल है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, मान लो 50 वर्ष है, दिया है राहुल की आयु 50 वर्ष है, मोहित की आयु क्या है 70 वर्ष है। देखिए राहुल की क्या है 50, और मोहित की क्या दिया है, मोहित की क्या दिया है, राहुल की अगर राहुल की आयु, ठीक है राहुल की आयु, ठीक है राहुल की आयु कितना 50, और मोहित की कितना दिया 70, मोहित की आयु कितनी दी है 70। पूछा कितने वर्ष पूर्व, पूछा कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। मतलब राहुल की आयु मोहित की आयु राहुल से क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए। कितने वर्ष पहले मोहित की आयु राहुल से 2 गुनी थी, राहुल से क्या थी 2 गुनी थी, मतलब पूछने का मतलब ये है। तो बताओ कैसे करेंगे, देखिए कितने वर्ष पूर्व, ये क्वेश्चन ऑप्शन से आप जल्दी से कर सकते थे, आप ऑप्शन से इसमें जल्दी से कर सकते थे। ऑप्शन में आपको अगर दिया हो 35, दूसरा 30, तीसरा 40 और पांचवा 15, तो बताइए कैसे करेंगे। अगर मैं 35 वर्ष पूर्व देखूं, 35 वर्ष पूर्व देखूंगा, पहले ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा 35 वर्ष पहले, तो 35 वर्ष पहले मतलब कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा, और ये कितना होगा 35, कटेगा नहीं कटेगा, 5 से 15, 5 7 35, 3:7 आ जाएगा। तो पहला गलत नहीं होगा। दूसरा देखिए, मेथड दूसरा क्या है, 30 वर्ष पहले कह रहा है, 30, अगर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 30 वर्ष पहले होगा, तो 30 वर्ष पहले क्या होगा
राहुल की आयु क्या होगी, 30 वर्ष पहले राहुल की आयु अगर अभी 50 है तो 30 वर्ष पहले कितनी होगी, 20 होगी। और मोहित की क्या होगी, 30 वर्ष पहले 40 होगी। तो इनका अनुपात क्या गया, 20 से कहीं 20, 20 दूना के 40, इनके अनुपात क्या गया, 1:2 आ गया। तो ये ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर एग्जाम में आएगा तो करना है। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का क्या है, 150% है। यदि अनुज एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तो वह दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अनुज की क्षमता विनोद की, ठीक है, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। अगर अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का क्या है, 150% है। अगर विनोद का 100 है तो अनुज का क्या है, 150% है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर अनुज का 100 होगा तो इसका 150% का 150%, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 150, वही। ठीक है, समझ में आया, मतलब विनोद का 100 है तो अनुज का क्या है, 150 है। 0 से 0, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। तो अनुज और विनोद की इफिशियंसी कितनी आ गई, अनुज और विनोद की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3:2। समझ में आया, अनुज और विनोद की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3:2। तो डे का रेशियो क्या होता है, इसका इफिशियंसी का क्या होता है, उल्टा होता है, एग्जैक्ट उल्टा होता है। ठीक है, 2:3। ठीक है, अब बोला है यदि अनुज एक कार्य को क्या करता है, 10 दिन में करता है, अनुज एक कार्य को क्या करता है 10 दिन में, अगर 2 किसके बराबर 10, तो 2 पचे 10, तो ये क्या होगा, 3 पचे 15। अगर अनुज एक कार्य को 10 दिन में करता है तो विनोद कितने में करता है, एक काम को 15 दिन में करता है। आ गया, देखिए अनुज एक काम को 10 दिन में करता है, 2 पचे 10। ठीक है, एक काम को कितना करता है, 10 दिन में करता है, 2 पचे 10, 5 तो 3 पचे 15। तो विनोद कितने में करेगा, 15 दिन में करेगा। तो हम लोग से क्या पूछा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, 10 × 15 बटे 10 + 15 कितना हो गया, 150 बटे 20 25, 25 छक्का 150 कितना हो गया, 6। ठीक है, 6 दिन में करेंगे। चलिए देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया, फिर से समझाते रहो। अनुज विनोद की क्षमता का 150%, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:3, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 2:3। तो डे का रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है, कितना होता है, 2:3 हो जाएगा। अगर 2 के एफिशिएंसी से 3 के एफिशिएंसी से विनोद एक कार्य को करने में 10 दिन लेता है, कितना लेता है, 10 दिन, मतलब 2 पचे 10 दिन, तो 3 पचे 15, तो विनोद कितना लेगा, 15 दिन लेगा। ठीक है, विनोद एक कार्य उसी कार्य को करने में कितना लेगा, 15 दिन लेगा। तो दोनों मिलकर 10 × 15 बटे 10 + 15। ठीक है, समझ में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है सब। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। देखिए बोल रहा है 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या पता ही होगा क्या होता है, वो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, 50 से 60 के बीच में। देखिए 51 है, 3 2 3 7 1 नी 52, 54 55 56 57। देखिए नहीं है अभाज्य संख्या, 1 से डिवाइड होगी या अपने आप से, देखिए। ठीक है, 59, ठीक है, 60 होगा, 61, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, 59 होगा, 61 होगा, और देखिए
62 नहीं होगा, 63 होगा, देखिए हो जाएगा, 64 होगा, 65, देखिए कोई 50 नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, हमने 53 को छोड़ दिया था, ठीक है, तो क्या होगा 53, 59, 61, ठीक है, तीन संख्याएं हैं 50 से 65 के बीच में, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 53 है, 59 है, 61 है, इनका पूछ क्या रहा है, इनका योग 53 प्लस 59 प्लस 61 कितना होगा बताइए, 9 1 10, 10 3 13 को 3, 1 10 6 16 1 17 कितना आ गया 173। 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 173 है। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आज का, 2 + 4 + 6 + डॉट 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 + 40 का मान क्या है बताइए। इसका 2 + 40 2 + 4 + 6 डॉट 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 + 40 का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। देखिए पहले देखिए ये सीरीज क्या है, ये सीरीज क्या है, सम संख्याओं की सीरीज है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते 40, ठीक है। तो इसमें संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी 40, n कितना होगा 40/2, 40/2 सम संख्या क्या होती है 40/2, 2 ना 4 20। नंबर कितना होगा, नंबर कितना होगा इसमें, टोटल नंबर कितना होगा 20, 2 2 4 6 40 तक टोटल नंबर कितने होंगे 20 होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में, टोटल नंबर कितने होंगे 20 होंगे, ठीक है। अब बताइए अगर 20 होंगे तो हम लोग क्या निकालना है, सम संख्याओं का योग। ये क्या है सम संख्या, सम संख्या का योग क्या होता है, सम संख्या का योग क्या होता है, का योग क्या होता है n + 1 n + 1/2 क्या होता है n + 1/2। n क्या है 20, n + 1 क्या है 20 + 1 21। सम संख्याओं का योग क्या, सम संख्याओं का योग क्या होता है n + 1 होता है, क्या होता है n + 1 होता है, सॉरी ठीक है। सम संख्याओं का योग कितना होता है n + 1, तो n कितना होगा 20, n कितना होगा 20 + 1 21, 20 × 21 कितना हो गया 0 2 4 कितना हो गया 420, ठीक है। 2 4 6 + 40 का मान कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 420। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 4 2 3/4, ठीक है, 3/4 2/3 4/7 और 5/3 में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है। 4 भिन्न दी हैं और इसमें पूछ रहा है कौन सी छोटी है, तो आप 2 तरीके 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप इसे भाग देके आप इसका डिवाइड करके देख सकते हैं कौन सी संख्या सबसे छोटी है, और एक मैं आपको एक विधि बताता हूँ, आपको एक नई विधि बताता हूँ, या आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा वो, ठीक है। तो 4 दूना के 8 और तीतली के 9, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा कौन हुआ 3/4, ठीक है, किससे 2/3 से, ठीक है, किससे बड़ा है 2/3 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसको साथ इसके करेंगे, 3 चौके 12 और 7 दूना के 14, तो बड़ा कौन हुआ 2/3, ठीक है। 12 14 में बड़ा कौन हुआ ये 2/3, इस ग्रेटर देन क्या होगा, अब 7 5 35 और 4 3 12, तो बड़ा कौन हुआ ये कौन हो गया बड़ा 5/3, बड़ा कौन है 35 वाला 5/3, इस ग्रेटर देन बचा क्या 4/7, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 4/7, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 4/7। आप तिर्यक मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, जो बड़ी होगी वो बड़ी, और जिस पे जो छोटी होगी मल्टीप्लाई करें। तितली के 9 और 4 दूना के 8 आया था, बड़ी कौन थी 3/4 वाली, ठीक है। ऐसे ही निकालना, और आंसर क्या आ गया, सबसे छोटा भिन्न क्या आ गया 4/7। और या तो आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिएगा, आप भाग दे दीजिए, डिवाइड करिए, 3 में 4 का, 2 में 3 का, 4 में 7 का, 5 में 3 का, जो कम आएगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2/3, 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलते हैं? LCM। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? LCM क्या होगा किसका? 2/3, 4/7 और 12/35 का। अगर भिन्न का LCM निकालना हो, भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं? भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं? क्या होता है? अंश का क्या होता है? LCM। अंश का क्या निकालते हैं? LCM। हर का क्या निकालते हैं? HCF। ठीक है, अंश का LCM बटे हर का HCF। तो 2 और 3 4 क्या होगा? 2 4 और 12 का क्या निकालेंगे? LCM बटे 3 7 और 35 का क्या होगा? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, क्या निकालेंगे? HCF। LCM क्या होगा? 2 बटे भिन्न का LCM क्या होगा? अंश का क्या होगा? LCM और हर का क्या होगा? HCF। ठीक है, तो 2 4 12 का LCM क्या होगा बताइए? 2 4 12 का LCM क्या होगा? निकाल लीजिए। 2 4 12 का LCM क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 दूना 6, दूना 12, कितना आ गया? 12। LCM कितना आ गया? 12। और 3 7 35 का HCF क्या होगा? 3 7 35 का HCF ठीक है, क्या होगा बताइए? क्या होगा? 1। 3 7 5 का HCF क्या होगा? 1। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा, देख लीजिएगा। तो 3 7 35 का HCF क्या हो गया? 1। तो आंसर क्या आ गया? 12। 12/1 क्या होता है? 12। मतलब 2/3, 4/7 तथा 12/35 का LCM क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? 3 × 7 प्लस 5 × 2 बटे 8 डिवाइड 4 प्लस 2 × 3, ठीक है, का मान क्या है? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग सब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग का चौथा दिन है। ठीक है, देखिए 3 7 क्या होगा? 21 प्लस 5 दूना के 10 बटे, अब क्या करते हैं? सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 4 दूना के 8 प्लस 3 दूना के 6, तो कितना हो गया? 21 से 10 20 30 31 बटे 6 2 8, कितना हो गया? 31/8। आंसर क्या गया? 31/8। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज पढ़ के, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद दोस्तों।